अब क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है शुभमन गिल बहुत यंग प्लेयर है, टेस्ट में उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन जिम्मेदारी जब बड़ी होती है ना, तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा निखारते हो। तो मुझे लगता है शुभमन गिल बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के नए कप्तान। मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा था शायद कोई और बन सकता है, केएल राहुल या रविंद्र जडेजा, लेकिन लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर देखा जाए तो शुभमन गिल बहुत बहुत बेस्ट चॉइस है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक बार शुभमन गिल ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, जो पंजाब के साथ उन्होंने रणजी मैच खेला था, तो पहले इनिंग में उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, सेकंड इनिंग में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, और तब उन्होंने बोला था कि जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के बाद भी अगर उनको टीम में एज अ कैप्टन रखा गया है तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। दैट इज़ माई, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऑब्जर्वेशन, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल अपने आप को प्रूव करेंगे यहाँ से कि वो टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी के लिए भी बेस्ट हैं। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो टेस्ट क्रिकेट अब होने वाला है, जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, उसमें टीम इंडिया इंग्लैंड जाने वाली है। उसमें जो सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला एक नाम है वो है करुण नायर का। करुण नायर वो इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसे 300 रन बनाया था, उसके बाद उनको गायब कर दिया गया कोचेस ने, कैप्टन ने, जो मेंबर्स होते हैं बीसीसीआई के, उन लोगों ने उनसे बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा और उनके परफॉर्मेंस पे डाउट करना और बताने लगे थे कि लाइक उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। पर जब परफॉर्मेंस अच्छा था तब करुण नायर को उन लोगों ने चांस नहीं दिया, और एक साल बाद बोलते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी को मौका नहीं देना, तो उसके लिए पहले मौका ख़राब करो और फिर उसकी कमियाँ निकालो। तो करुण नायर के साथ बहुत गलत हुआ था उस टाइम पे। जो अनिल कुंबले थे वो उस टाइम पे हेड कोच थे, विराट कोहली कैप्टन थे, और महेश मंजरेकर जो थे वो उस टाइम पे चीफ सिलेक्टर थे। तो गलती तो शायद इन तीनों की ही रही होगी कि कोई 300 रन बनाता और उसको आप साइड में कर देते हो, हटा देते हो, गायब कर देते हो। लेकिन अब उन्होंने जो डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस जो ट्वीट किया था, उनको अब चांस मिला है। और आई एम सो एक्चुअली मैं करुण नायर के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जैसे बोलते हैं ना कि अगर स्टार कल्चर को अवॉइड कर दिया जाए और सिर्फ टीम प्लेयर के, मतलब जैसे वो टीम का जो परफॉर्मेंस है ऑल ओवर उस पर फोकस किया जाए, तो बाकी लोगों को भी अप्रिशिएट लोगों को करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप स्टार प्लेयर्स जो हैं सिर्फ अगर मैच जीत जाती है तो आप सिर्फ उन्हीं के बारे में नाम लो या उन्हीं का गुणगान करो। अब टीम कल्चर की बात होनी चाहिए, सुपरस्टार कल्चर की बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बदलनी चाहिए, बट क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में ऐसा कभी होता नहीं है। इंडिया में अगर किसी का नाम बहुत बड़ा हो गया ना, तो हर चीज़ का क्रेडिट भी उसी को दिया जाता है। अब बात करते हैं अर्शदीप के बारे में। अर्शदीप का सिलेक्शन भी एक बहुत अच्छा चॉइस है, क्योंकि अर्शदीप की सिलेक्शन अगर टेस्ट में हुआ है ना, तो बुमराह के लिए भी एक रिलीव, अगर वो अच्छा कर जाएंगे तो बुमराह के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ा करेगा फिर नेक्स्ट मैचेस में। तो एक अर्शदीप का सिलेक्शन और एक शार्दुल ठाकुर का सिलेक्शन, ये दोनों खुशी वाले ना, तीन एक्चुअली, शार्दुल, अर्शदीप एंड करुण नायर, ये बहुत अच्छे सिलेक्शन हैं। इनके लिए खुशी होती है। और बुरा लगता है श्रेयस अय्यर के लिए कि श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था विजय हज़ारे में, उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, फिर भी अगर उनको नहीं सिलेक्ट किया गया है तो रीज़न तो अब गौतम गंभीर या जो भी सिलेक्टर हैं वो जाने, पर श्रेयस अय्यर डिज़र्व करते थे, तो उनको नहीं सिलेक्ट करना भी थोड़ा गलत है। बट क्योंकि वही वाली बात है ना, अब आप किसी के लिए खुश हो सकते हो तो किसी के लिए दुखी हो सकते हो।